गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास, चलिए जल्दी से जान लेते हैं। बेसिक्स इंग्लिश की सीरीज में आज पढ़ने वाले हैं वाइल के प्रयोग। WHILE पढ़ते हैं इसको, वाइल। इसके प्रयोग आज हम लोग जानेंगे क्या होता है, मतलब जानेंगे कब कहाँ कैसे इसका इस्तेमाल करें। जब आप अंग्रेजी सीख जाते हैं और रोज अंग्रेजी में बातें करने लगते हैं तो इन जैसे शब्दों का प्रयोग आना बेहद जरूरी है, तभी तो फ्लुएंटली अंग्रेजी में बात कर पाएंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। तो सबसे पहले, जैसा कि मैं बताती हूँ हर क्लास में, कि किसी भी शब्द को इस्तेमाल करने से पहले उसका मतलब जानना बेहद जरूरी होता है। तो चलिए पहले जानेंगे वाइल के मतलब और उसके बाद जानेंगे कब कहाँ कैसे उसका इस्तेमाल करें। वाइल का मतलब क्या होता है? वाइल का मतलब होता है जबकि, जब या जब तक। इसके अलावा जब आप अवाइल इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब थोड़ा सा बदलकर हो जाता है कुछ समय या कुछ देर के लिए। क्लियर? जब सिर्फ वाइल का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? जबकि, जब या जब तक। लेकिन जब वाइल के पहले लगा हुआ हो ए, यानी कि अवाइल, तब क्या हो जाएगा? कुछ समय या कुछ देर के लिए। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला जो वाक्य है वो है वेट फॉर अ वाइल। थोड़ी देर इंतजार करो। वेट फॉर अ वाइल, थोड़ी देर इंतजार करिए या थोड़ी देर इंतजार करो। वेट फॉर अ वाइल। कैन यू वेट फॉर अ वाइल? क्या आप थोड़ी देर प्रतीक्षा कर सकते हैं? कैन यू वेट फॉर अ वाइल? क्या आप थोड़ी देर प्रतीक्षा कर सकते हैं? कैन यू वेट फॉर अ वाइल? आई विल वेट फॉर अ वाइल। मैं थोड़ी देर इंतजार करूंगा या मैं थोड़ी देर प्रतीक्षा करूंगा। मैं थोड़ी देर इंतजार करूंगा या मैं थोड़ी देर प्रतीक्षा करूंगा। आई विल वेट फॉर अ वाइल। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। प्लीज वेट फॉर अ वाइल। कृपया थोड़ी देर रुकें या कृपया थोड़ी देर इंतजार करें। प्लीज वेट फॉर अ वाइल। कृपया थोड़ी देर रुकें या कृपया थोड़ी देर इंतजार करें। प्लीज वेट फॉर अ वाइल। ही विल कम इन अ वाइल। वह थोड़ी देर में आएगा। ही विल कम इन अ वाइल। वह थोड़ी देर में आएगा। ही विल कम इन अ वाइल। मे आई टॉक टू यू फॉर अ वाइल? क्या मैं आपसे कुछ देर बात कर सकता हूँ? मे आई टॉक टू यू फॉर अ वाइल? क्या मैं आपसे थोड़ी देर बात कर सकता हूँ या मैं आपसे कुछ देर बात कर सकता हूँ? मे आई टॉक टू यू फॉर अ वाइल? मे आई टेक रेस्ट फॉर ए वाइल? क्या मैं कुछ समय के लिए आराम कर सकता हूँ? मे आई टेक रेस्ट फॉर अ वाइल? क्या मैं कुछ समय के लिए आराम कर सकता हूँ? मे आई टेक रेस्ट फॉर अ वाइल? आई मेट हिम वाइल आई वॉज इन मुंबई। मैं उनसे मिला जब मैं मुंबई में था। देखिए जब का इस्तेमाल हो रहा है ना। आई मेट हिम वाइल आई वॉज इन मुंबई। मैं उनसे मिला जब मैं मुंबई में था। आई मेट हिम वाइल आई वॉज इन मुंबई। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। आई हैवेंट सीन हिम फॉर अ वाइल। मैंने उसे कुछ समय से नहीं देखा है। आई हैवेंट सीन हिम फॉर अ वाइल। मैंने उसे कुछ समय से नहीं देखा है। आई हैवेंट सीन हिम फॉर अ वाइल। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। ही फेल्ट अ स्लीप वाइल स्टडिंग। वह जब पढ़ रही थी तब वह सो गई। या जब पढ़ रहा था, यहाँ पे ही है तो यहाँ पे पढ़ रहा था हो जाएगा। ही फेल्ट अ स्लीप वाइल स्टडिंग। वह जब पढ़ रहा था तब वह सो गया। क्लियर है? सो गया हो जाएगा। ही फेल्ट अ स्लीप वाइल स्टडिंग। यहाँ पे अगर शी हो जाता तो क्या हो जाता? फिर हो जाता ये कि वह जब पढ़ रही थी तब वह सो गई। अगर यहाँ पे शी कर देते हैं तो शी फेल्ट अ स्लीप वाइल स्टडिंग। वह जब पढ़ रही थी तब वह सो गई। क्लियर है? तो शी और ही में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना आपको?
चलिए बढ़ते हैं आगे। डोंट टॉक टू मी वाइल आई एम वर्किंग, काम करते समय मुझसे बात ना करें। डोंट टॉक टू मी वाइल आई एम वर्किंग, मैं जब काम कर रहा हूं मुझसे बात ना करें, या काम करते समय मुझसे बात ना करें। डोंट टॉक टू मी वाइल आई एम वर्किंग, डोंट टॉक टू मी वाइल आई एम वर्किंग। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। डू यू माइंड वेटिंग फॉर अ वाइल, क्या आप कुछ समय के लिए इंतजार कर सकते हैं? डू यू माइंड वेटिंग फॉर अ वाइल, देखिए ये ना एक रिक्वेस्ट करने का एक अलग तरीका होता है कि डू यू माइंड वेटिंग फॉर अ वाइल, मतलब क्या आपको बुरा लगेगा अगर आप थोड़ी देर इंतजार करेंगे तो? पर हम लोग हिंदी में ऐसा बोलते तो नहीं है। क्या बोलते हैं हम लोग कि क्या आप कुछ समय के लिए इंतजार कर सकते हैं? इट्स काइंड ऑफ अ रिक्वेस्ट, है ना, इट्स काइंड ऑफ अ रिक्वेस्ट। डू यू माइंड वेटिंग फॉर अ वाइल, मतलब आप क्या, आपको नहीं पता है सामने वाला हाँ या ना में जवाब देगा कि क्या करेगा, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, एक रिक्वेस्ट के लहजे से पूछते हैं, डू यू माइंड वेटिंग फॉर अ वाइल, क्या आप कुछ समय के लिए इंतजार कर सकते हैं? डू यू माइंड वेटिंग फॉर अ वाइल। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। ही हैज कम फॉर अ वाइल, वह थोड़ी देर के लिए आया है। ही हैज कम फॉर अ वाइल, वह थोड़ी देर के लिए आया है। He has come for a while. क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। Be quiet while I am speaking. जब मैं बोल रहा हूं तो शांत रहो। Be quiet while I am speaking. जब मैं बोल रहा हूं तो शांत रहें। Be quiet while I am speaking. He was told to wait for a while. उनसे कहा गया था कि वे थोड़ी देर रुके, या उसे कहा गया था वो थोड़ी देर रुके। He was told to wait for a while. उनसे कहा गया था कि वे थोड़ी देर रुके। He was told to wait for a while. क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। She came back home a while ago. वह कुछ देर पहले घर वापस आई। She came back home a while ago. वह कुछ देर पहले घर वापस आई। She came back home a while ago. May I speak for a while? क्या मैं थोड़ी देर के लिए बोलूं? May I speak for a while? क्या मैं थोड़ी देर के लिए बोलूं? May I speak for a while? I will leave in a while. मैं थोड़ी देर में निकल जाऊंगा। I will leave in a while. मैं थोड़ी देर में निकल जाऊंगा। I will leave in a while. क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। They will be here in a while. वह थोड़ी देर में यहाँ आएंगे। They will be here in a while. वे थोड़ी देर में यहाँ आएंगे। They will be here in a while. क्लियर है? They left a while ago. कुछ समय पहले वे चले गए। They left a while ago. कुछ समय पहले वे चले गए। They left a while ago. क्लियर है? सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे ही अगर कुछ शब्द आपके पास हैं जिनमें आपको भी होती है कंफ्यूजन, आपको भी पता नहीं चलता कि कब कहाँ कैसे उनका इस्तेमाल करें, कमेंट करके मुझे बताइए। जल्दी ही उनकी क्लास लेकर के आऊंगी। और आप सबके लिए है गुड न्यूज़, आपके सबके कहने पर लॉन्च करने जा रही हूँ 3 किताबें बैक टू बैक। एक होने वाली है हेल्पिंग वर्ब के ऊपर, यानी कि जितने भी हेल्पिंग वर्ब के कॉन्सेप्ट्स बताती हूँ जो कि अंग्रेजी बोलने में बेहद मददगार हैं, उनके ऊपर एक किताब होने वाली है। किताब में होने वाले हैं ढेर सारे स्टडी मटेरियल्स, साथ ही साथ होने वाले हैं आपके लिए ढेर सारे प्रैक्टिस शीट्स। इसके साथ ही एक होने वाली है DLS यानी कि डेली लाइफ सेंटेंसेस, रोजाना प्रयोग होने वाले वाक्य, इसमें भी होने वाले हैं ढेर सारे सेंटेंसेस और आपके लिए प्रैक्टिस। और साथ ही साथ DLW यानी कि डेली लाइफ वर्ड्स, जिनमें होने वाली है ढेर सारे शब्द, साथ ही साथ उनका मतलब, उनका उच्चारण कैसे करें, उनके ऊपर बेस्ड वाक्य और आपके लिए ढेर सारी प्रैक्टिस शीट्स। सो कौन सी बुक आपकी फेवरेट होने वाली है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके साथ ही आपने अगर अभी तक नहीं देखी है हमारी फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स जिसका नाम है 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोले, यानी कि स्पीक इंग्लिश इन 6.5 आवर्स, तो इसके लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके इस कोर्स को अपने लिए मंगवा सकते हैं अभी इसी वक्त अपने फ़ोन पर। करना क्या है आपको करना है बस व्हाट्सएप का मैसेज कि मुझे 6.5 घंटे वाली कोर्स जो है वो चाहिए। इसके साथ ही इसी पर बेस्ड ई बुक की फ्री सैंपल भी आपको मिल सकती है। कैसे? जब लिख के भेजें 6.5 घंटे वाली कोर्स चाहिए, तब ये भी लिख के भेजें कि इसकी ई बुक की सैंपल भी हमें चाहिए। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको हमारी टीम द्वारा जल्दी ही भेज दी जाएंगी। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे, इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। भाई इंक्वायरी किस बात की करनी है? इंक्वायरी इस बात की करनी है कि कितने दिनों का कोर्स है, क्या पढ़ाया जा रहा है, कैसे पढ़ाया जा रहा है, डाउट कैसे क्लियर होंगे आपके, आप होमवर्क कैसे सबमिट करेंगे, आपका होमवर्क चेक कैसे होगा, ये सारी चीज़ें हम आपको बताई जा रही हैं। तो
एक और चीज पूछना मत भूलिएगा इंक्वायरी करते वक्त कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। यह है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, यानी कि इंग्लिश ग्रामर की बेसिक वाली कोर्स, जिसमें आपको मिलने वाला है क्या, इंग्लिश ग्रामर की बेसिक्स। बेसिक्स क्यों जरूरी है भाई इंग्लिश ग्रामर की, तो इंग्लिश ग्रामर की बेसिक्स अगर नहीं आएंगी तो नहीं आएगा आपको क्या, एडवांस ग्रामर समझ, और एडवांस ग्रामर समझ नहीं आएगा तो क्या नहीं बनेगा, क्वेश्चंस नहीं बनेंगे एग्जाम में। तो बेसिक ग्रामर जो है करना बेहद जरूरी है। इस नंबर पर इंक्वायरी करिए, पता कर लीजिए इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। अब भाई जिनके घर में बच्चे हैं उनको पता होगा बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल नहीं होता, लेकिन अब ये आसान है क्योंकि बी बैंकर लेकर के आया है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, जिसमें बच्चों को खेल खेल में ग्रामर सिखा दिया जाता है। बच्चों को बोरियत नहीं होती तो वो ज्यादा देर तक पढ़ाई कर पाते हैं। साइकोलॉजिकली डिजाइंड कोर्स है, खेल खेल में बच्चों को सिखाया जाता है, तो परेशानी तो बिल्कुल भी नहीं आती। तो जल्दी से इस नंबर पर इंक्वायरी करिए, पता कर लीजिए इसकी अगली बैच जो है वो कब शुरू होने वाली है। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल। राइटिंग फॉर स्कूल का मतलब क्या होता है, ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, डायलॉग राइटिंग, रिपोर्ट मेकिंग, एडवर्टीजमेंट मेकिंग एंड व्हाट नॉट। ये सारी चीजें आपको राइटिंग सेक्शन की कराई जाती हैं, फुल सिलेबस कराया जाता है, और ग्रामर भी। आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। तो जल्दी से इस नंबर पर इंक्वायरी करिए, पता कर लीजिए इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। और ये है प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स, यानी कि आप अगर ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। प्रीमियम नाम है, काम भी प्रीमियम है, चाहे हो आपका आरसी बेसिक एडवांस दोनों, चाहे हो आपका ग्रामर बेसिक एडवांस दोनों, चाहे हो आपके वोकैबुलरी यानी कि वर्ड्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बेसिक एडवांस दोनों, और हो क्वेश्चंस बेसिक एडवांस दोनों। ये सारी चीजें इसमें आपको कराई जाती हैं। इसमें आपको बेसिक से लेकर के एडवांस तक का सफर कराया जाता है। जीरो से बिल्कुल कोर्स शुरू होता है, और देखिए कोर्स कंप्लीट होते होते आपका लेवल अंग्रेजी का कहां से कहां पहुंच जाता है। तो जल्दी से इसको करने के बाद मार्क्स तो आने वाले हैं, कट ऑफ क्लियर होने वाला है, चाहे ओवरऑल हो या सेक्शनल हो, डेफिनेटली कट ऑफ क्लियर होने वाला है। तो जल्दी से इस नंबर पर इंक्वायरी करिए, पता कर लीजिए इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएं। जानकारी मिलने में लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें, और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर।